ओम शांति। सुनते हैं 27 मई 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है पावरफुल स्टेज, अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। आज की मुरली में बाबा ने शरीर अपने स्थान पर होते हुए भी लगन कहाँ है, साथ साथ बाबा ने याद की यात्रा के चार्ट में क्या देखा और बाबा ने एकाग्र स्थिति न रहने के 4 कारण क्या हैं, और बाबा ने व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति कैसे पाएं। तो सुनते हैं 27 मई 77 की मुरली, पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। आज बाप दादा के सामने कौन सी सभा बैठी हुई है, जानते हो? आज डबल प्रकार की सभा है। बाबा ने कहा आज बाप दादा के सामने कौन सी सभा बैठी हुई है, जानते हो? आज डबल प्रकार की सभा है। एक जो अभी सामने बैठी है भारतवासी बच्चों की सभा, और दूसरी विदेशी बच्चों की सभा। विदेशी बच्चे बहुत उमंग, उत्साह और लगन से बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान्स बनाते हुए बार बार बाप के गुण गाते खुशी में नाच रहे हैं। उन्हों की खुशी का मन का गीत बाप दादा के सामने सुनाई दे रहा है। सब तरफ विशेष रूप से बाप के स्नेह और सेवा का वातावरण आकर्षण करने वाला है। बाप दादा को भी बच्चों को देख बच्चों के उमंग पर खुशी होती है। साथ साथ आप सभी बच्चों का मिलन का उमंग देख हर्षित होते हैं। आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। क्या देखा? मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आप आए हुए बच्चे इसी मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे, और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजॉरिटी का शरीर भल अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन तरफ है। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर सभी का स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा था। याद की यात्रा के चार्ट में क्या देखा? पोजीशन और अपोजिशन दोनों का खेल देखा। यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया की अपोजिशन एकाग्र स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही थी। इसका कारण क्या? एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। दूसरा, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति बहुत कम है। और तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं कुछ नहीं, उन छोटी सी बातों की कमजोरी के कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वे उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती। चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार जो समझते भी हैं कि नहीं होने चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा खाते हैं। धोखा खा भी चुके हैं, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए भी वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं। इस कारण संस्कार स्वभाव मिटाने की समर्थी नहीं आती है। ऐसे ही चारों ही प्रकार के योद्धा देखे। योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है ना, और जिस समय प्रैक्टिकल एक्ट में आते हो
उस समय हंसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब तक मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्पों का कारण क्या सुनाया था ना, अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की और मन की सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारा दिन में यह काम करना ही है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, बुद्धि भी सतो प्रधान स्टेज का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल की चाहिए, स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है, वैसी ही श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने के कारण सारा दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। और दूसरी बात, एक तो बाबा ने अमृत वेला बताया, अब दूसरी बात और सुनिए क्या बाबा बताते हैं जो हमारी रेगुलर स्टडी है उसके बारे में। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलती हैं उस हर पॉइंट्स को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना, लेकिन अनुभवी बनकर जो है अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, गुह्यता भी लगती है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूं, ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर परम धाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताए स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना बहुत जमा हो जाएगा, और इसी खजाने के अनुभव को बार बार स्मरण करो तो सारा समय बुद्धि इसी में ही बिजी रहेगी। व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। मुरली की मेन पॉइंट रियलाइजेशन सारा दिन करते रहना, उससे बाबा कहते व्यर्थ से किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगह देते और आगे बढ़कर सारी दिनचर्या में क्या क्या कमी करते हो वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। पहले इन दो बातों को ठीक सदा समर्थ सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न याद की यात्रा द्वारा सर्व शक्तियों के अनुभवी मूर्त सदा हर परिस्थिति को सब स्थिति द्वारा सेकंड में और सहज पार करने वाले ऐसे बाप समान गुणमूर्त और शक्ति मूर्त ज्ञानी तो आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। खास फिर दादी दीदी जी के साथ बाबा की रूहान हो रही है। आज विशेष विदेश वालों का बाप को अपनी तरफ खींचने का चल रहा है। यह सभा देखते हुए भी बाप दादा को बार बार सामने विदेशी नजर आते हैं। विदेश याद की आकर्षण में बहुत फुल फोर्स से मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। हर एक अपने मन के उमंग का संकल्प बाप के आगे
ऐसे रख रहे हैं जैसे सन्मुख बातें की जाती हैं। विदेश में रहने वालों को इतनी खुशी क्यों है? इसका कारण है क्योंकि नई नई फुलवाड़ी समझते हम पीछे आने वाले जब तक कोई विशेष कार्य नहीं करेंगे तो हाई जंप देकर आगे कैसे बढ़ेंगे। उन्हों को ये लगन है हम कुछ विशेष करके दिखावें, जो ना हुआ है वह करके दिखावें। इस कारण इस नशे में रात दिन तन मन धन कुछ दिखाई नहीं देता। लक्ष्य तो अच्छा रखा है, हर एक स्थान यही सोच रहा है हमारे देश के चारों ओर नाम निकले। इस रेस के कारण एक दो से आगे बढ़ रहे हैं। विदेश से नाम निकलना है यह तो ठीक है, लेकिन किस कोने से निकलता है यह देखना है। कौन सा स्थान निमित्त बनता है, किस स्थान का व्यक्ति निमित्त बनता है। इसलिए हर एक अपनी धुन में लगे हुए हैं और बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत और उत्साह अच्छी लगती है। दादी जानकी को, आप यहाँ बैठी हो या विदेश में, विदेश सर्विस के प्लान चलते हैं कि जब प्लेन में चढ़ेंगी तब चलेंगे, प्लान चलेंगे। महारथियों से एक प्रश्न पूछते हैं, बाप से तो बहुत पूछते हैं, महारथियों के लिए विशेष है रूरुहान, महारथियों से अच्छी लगती है। विजयमाला के जो मणके बनते हैं, पहला नंबर व 108वां नंबर, दोनों में अंतर क्या है? कहलाते तो सब विजयी रतन है, नाम ही है विजयमाला, लेकिन पहला नंबर विजयी रतन और जो लास्ट का विजयी रतन, उनमें कोई विशेष सब्जेक्ट पर विजय का आधार है, वह टोटल नंबर पर आधार है। एक होता है विशेष सब्जेक्ट में, दूसरा होता है सब सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स का अंतर। तो इसकी गुह्यता क्या है, अर्थात विजय की गुह्य गति क्या है? इसमें बहुत कुछ रहस्य भरा हुआ है। युगल दाने की विशेष सब्जेक्ट कौन सी है और अष्टरत्नों की कौन सी है, 100 रत्नों की कौन सी है, उसमें भी आगे और पीछे वालों में क्या अंतर है? इस गुह्य गति पर आपस में मनन करना, फिर बताएंगे। आज चक्कर लगाया ना, यह तो हुई मोटी बात, लेकिन विशेष महारथियों के पुरुषार्थ में क्या महीन अंतर रह जाता है, जिसमें 2 नंबर के बाद तीसरा आता, फिर चौथा आता। हाँ, यह मनन करना, ठीक है, फिर बताएंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।